गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 9th का बहुपद बता रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 इसमें बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ हमको बताना है। तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे समीकरण, जैसे बहुपद के पहले हम कुछ उदाहरण बता चुके हैं जिसमें जिस समीकरण में केवल एक घात हो, जिस समीकरण में केवल एक घात हो उसे एक चरीय बहुपद बोलते हैं, और जिस समीकरण में दो घातें हो उसको द्विचरीय बहुपद बोलते हैं, और जिसमें तीन घातें हो उसमें क्या बोलते हैं, त्रिचरीय बहुपद बोलते हैं। तो इसमें केवल हमको एक चर के घातांकों को निकालना है। तो यहाँ पर एक चरों के घातांक यहाँ पर है 4x का वर्ग माइनस 3x प्लस 7y। तो यहाँ पर है यह क्या है, केवल एक संख्या पे घातांक है, केवल एक संख्या पे घातांक है। तो हम लोग लिखेंगे यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें चर घात एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा सवाल है हमारा y की पावर 2 माइनस करड़ी में 2। अब यहाँ पर वही काम यहाँ पर भी करेंगे, वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यह भी क्या है, एक चर बहुपद है, यह एक चर बहुपद है, यह एक क्या है, चर बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि चर हमारा क्या है, घातांक है। यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये संख्या हमारी घातांक संख्या है, ये हमारी क्या है, घातांक संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि चर घात एक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, करड़ी की बार 3, करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। अब यहाँ पर कोई भी घातांक नहीं है, यहाँ पर किसी भी संख्या पर घातांक नहीं है, तो यह एक चर बहुपद नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह एक चर बहुपद, यह एक चर बहुपद नहीं है, नहीं है। क्योंकि चर घात क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। यह एक क्या है, हमारी एक भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए यह चर बहुपद नहीं है। इसमें कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इस चीजों में क्या है, इस सवाल में बोल रहा है 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। तो इनमें कोई जैसे t की पावर 2 या क्या नाम 2 की पावर x की पावर 2, ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास इस सवाल में नहीं है, इसलिए हमारा यह एक चर बहुपद नहीं है। और क्योंकि चर घात एक भिन्नात्मक संख्या है, यह एक क्या है, भिन्नात्मक संख्या, मतलब ये इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक चर बहुपद हमारी नहीं है। इसलिए हम लोग, इसके बाद हमारा चौथा सवाल है, चौथा सवाल हमारा y प्लस करड़ी में 2 करड़ी में y, 2 करड़ी में y। अब यहाँ पर देख, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर भी कोई घातांक नहीं, y की पावर भी नहीं है, ना यहाँ पर 2 करड़ी में y की पावर यहाँ पर भी नहीं है। तो यह भी क्या है, यह हमारी चर बहुपद, यह चर बहुपद नहीं है।
यह हमारी चर बहुपद नहीं है, यह हमारी चर बहुपद नहीं है, क्योंकि यह जो संख्या है इस संख्या में कोई घातांक हमको मौजूद नहीं दिख रहा है, और यह एक प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। यह एक क्या है, संख्या प्राकृत तो है लेकिन इसमें कोई घातांक नहीं है। तो इसलिए हमारा पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यह भी हमारा चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिय चर बहुपद है। यह क्या है, हमारा त्रिय चर बहुपद है, क्योंकि इसमें तीनों संख्याओं पर क्या लगा हुआ है, घात लगा हुआ है। तीनों संख्याओं पे हमारी घातांक लगी हुई है, इसलिए यह भी हमारी क्या है, क्योंकि हमको केवल किसका निकालना है, एक चर का निकालना, मतलब जिस पर एक ही संख्या पर पावर लगी उसे हम लोग चर बहुपद कहते हैं। तो यह हमारी क्या है, यह चर बहुपद, यह चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीन चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें तीन चर पर बहुपद हैं। अब यहां पर देखो ये तीनों चरों पर हमारे क्या है, बहुपद है, इसलिए हमारी क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसी के साथ दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक लिखिए। अब यहाँ पे हमारा पहला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है 2 प्लस x की पावर 2 प्लस x। अब यहाँ पर गुणांकों को हमको देखना है। हम तुम लोगों को बता चुके हैं, जिस संख्या में गुणांक मतलब किसी भी संख्या में केवल अगर x लिखा हो, x के साथ एक पहले से मौजूद होता है। x के साथ क्या होता है, एक पहले से मौजूद होता है। यहाँ पर एक का गुणांक x में हुआ है, एक का गुणांक किस में हुआ है, x में हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, x की पावर 2 का गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक क्या है, गुणांक हमारा 1 है, क्योंकि इसमें एक क्या है, एक पहले से लगा होता है। किसी भी चर संख्याओं के साथ एक पहले से मौजूद होता है, इसलिए हमारा क्या है, x की पावर 2 का क्या है, एक हमारा क्या है, इसमें गुणांक है। अब हमारा दूसरा सवाल है 2 प्लस x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस x की पावर 3। अब यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं, यहाँ पर हमारी क्या है, दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जब हमारी दो संख्याएं हैं तो यहाँ भी हमारा क्या है, गुणांक एक ही संख्या है ना। यहाँ पर भी x के साथ एक जुड़ा हुआ और यहाँ पर भी x के साथ एक ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x की पावर 2 का
गुणांक बराबर, यहाँ पर हमारा x की पावर 2 केवल किसकी है, माइनस x की पावर 2 है, तो यहाँ हमारा कौन सा गुणांक जुड़ा होगा, -1 जुड़ा होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो केवल 1 लिखते, अगर लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पे x बटे 2 x की पावर 2 प्लस x, तो यहाँ भी हमारा क्या है, x की पावर 2 का गुणांक बराबर, तो यहाँ x की पावर 2 का गुणांक क्या है, x बटे 2 है, x बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर पाई है, यहाँ पर क्या है, पाई है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई है। अब इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है हमारा, करड़ी में 2x - 1, यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं है, x वर्ग का कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ x वर्ग का गुणांक हम लोग लिखेंगे, x वर्ग का गुणांक क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक भी संख्या यहाँ पर हमारी x की पावर 2 नहीं है, और हमको क्या ज्ञात करना है, x की पावर 2 का गुणांक ज्ञात करना है, तो यहाँ x की पावर 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग केवल x की पावर 2 का गुणांक क्या आ जाएगा हमारा, 0, क्योंकि अब लिखेंगे क्योंकि यहाँ x की पावर 2 नहीं है, x की पावर 2 नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा, इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जहां पर कोई पावर मतलब x की संख्या अगर नहीं दी होती है, x की संख्या नहीं दी होती है, वहां पर उसका गुणांक हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे और इसके अगले सवालों को लगाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।